रुक जाओ, ये कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब एक पापी ने मंदिर में आग लगाकर निर्दोष पुजारी को जिंदा जलाने की कोशिश की तो महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया और जो तांडव हुआ वो इतना भयानक था कि उस शहर में आज भी लोग डरते हैं। देखो कैसे रुद्र के रौद्र रूप ने पापी को नर्क दिखाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर से कुछ दूर एक पुराना शिव मंदिर था जहां पंडित विश्वनाथ 40 सालों से पूजा करते थे। वो बहुत सीधे साधे और दयालु इंसान थे जो हर सोमवार को गरीबों को मुफ्त भोजन कराते थे और जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करते थे। उसी शहर में धर्मेंद्र नाम का एक बेहद क्रूर और पापी बिल्डर रहता था जिसने कई मंदिरों और गरीबों की जमीनें हड़पी थी और अपने पैसों के बल पर पुलिस और नेताओं को खरीद रखा था। उसकी नजर उस पुराने मंदिर की जमीन पर थी क्योंकि वो वहां एक बड़ा मॉल बनाना चाहता था। धर्मेंद्र ने कई बार पंडित जी को डराया धमकाया और लाखों रुपए का लालच दिया, लेकिन पंडित जी ने साफ मना कर दिया, ये महादेव का घर है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गुंडों से कहा, अगर ये बूढ़ा मानता नहीं है तो इसे सबक सिखाना होगा। और उसने एक भयानक योजना बनाई। 21 दिसंबर की रात को जब पंडित जी रात की आरती के बाद मंदिर में सो रहे थे, धर्मेंद्र अपने 5 गुंडों के साथ मंदिर में घुसा। उन्होंने मंदिर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और पंडित जी को बांध दिया। पंडित जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो बंधे हुए हैं और धर्मेंद्र उनके सामने खड़ा है। धर्मेंद्र ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, आज तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का आखिरी दिन है। मैं इस मंदिर को जलाकर राख कर दूंगा और तुम भी इसमें जलकर मर जाओगे, फिर यह जमीन मेरी हो जाएगी। पंडित जी ने शांत आवाज में कहा, धर्मेंद्र, ये महादेव का घर है, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, भोलेनाथ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र जोर से हंसा और बोला, कौन भोलेनाथ? दिखाओ मुझे अपने भोलेनाथ को, अगर हैं तो बचाएं तुम्हें। और उसने माचिस जलाई और मंदिर में आग लगा दी। तेजी से आग पूरे मंदिर में फैलने लगी और धुआं भरने लगा। पंडित जी बंधे हुए थे, इसलिए भाग नहीं सकते थे। धर्मेंद्र और उसके गुंडे हंसते हुए बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी ने आंखें बंद की और आखिरी बार महादेव को पुकारा, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, अगर मेरा अंत समय आ गया है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन इन पापियों को ऐसे नहीं छोड़ना। ये तुम्हारे घर को जला रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, न्याय करना प्रभु। आग और तेज होती जा रही थी और पंडित जी का दम घुटने लगा था। लेकिन तभी अचानक मंदिर में एक तेज गर्जना हुई जो इतनी जोर की थी कि पूरा शहर हिल गया। धर्मेंद्र, तूने मेरे घर में आग लगाई, तूने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की, अब मेरे क्रोध का सामना कर। और शिवलिंग से एक ऐसी तेज नीली और लाल रोशनी निकली कि पूरी आग एक झटके में बुझ गई। पंडित जी के बंधन खुद ब खुद खुल गए और उन्हें एक ठंडी हवा ने घेर लिया जो उन्हें सुरक्षित रख रही थी। बाहर खड़े धर्मेंद्र और उसके गुंडों ने जब मंदिर से निकलती रोशनी देखी तो वो डर गए। तभी आसमान में काले बादल छा गए और इतनी तेज बिजली गिरी कि धर्मेंद्र का एक गुंडा वहीं गिरकर बेहोश हो गया। धर्मेंद्र चीखा, ये क्या हो रहा है, भागो यहां से। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक विशाल आकृति बाहर आई। वो रुद्र रूप में महादेव थे। उनकी आंखें क्रोध की आग से जल रही थी। माथे पर तीसरा नेत्र खुल चुका था जिससे लाल रोशनी निकल रही थी। हाथ में त्रिशूल था जो बिजली की तरह चमक रहा था। गले में नाक फुफकार रहे थे और पूरा शरीर इतना तेजोमय था कि देखना मुश्किल था। महादेव की गर्जना इतनी भयानक थी कि आसपास की बिल्डिंग्स हिलने लगी। धर्मेंद्र, तूने मेरी सीमा पार की है, तूने मेरे घर को जलाया, मेरे भक्त को मारने की कोशिश की, अब तू मेरे क्रोध का कहर देखेगा। धर्मेंद्र और उसके गुंडों के पैर जम गए। वो भागना चाहते थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर पटका तो इतना जोर का धमाका हुआ कि धर्मेंद्र और सभी गुंडे हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। फिर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र धर्मेंद्र की तरफ घुमाया और उससे इतनी तेज लाल किरण निकली कि धर्मेंद्र के कपड़े जलने लगे और उसकी चमड़ी पर जलन होने लगी। धर्मेंद्र दर्द से चीखने लगा, बचाओ, माफ करो महादेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने नागों को इशारा किया और वो नाग धर्मेंद्र और उसके गुंडों के चारों तरफ घेरा बनाकर फुफकारने लगे। सब लोग डर से रोने लगे। महादेव ने फिर गर्जना की, तुमने 50 मंदिरों को तोड़ा, 100 परिवारों को बेघर किया, 10 निर्दोष लोगों को मारा और आज मेरे घर को जलाने की कोशिश की। अब तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम्हारे पापों के लायक है। और महादेव ने अपना डमरू बजाया जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान फटने लगे। धर्मेंद्र के शरीर पर अपने आप जख्म होने लगे जैसे कोई अदृश्य त्रिशूल उसे मार रहा हो। तभी पूरा शहर जाग गया और हजारों लोग मंदिर की तरफ दौड़े। पुलिस भी आ गई। सबने देखा कि महादेव का विशाल रूप मंदिर के सामने खड़ा है और धर्मेंद्र और उसके गुंडे जमीन पर तड़प रहे हैं। महादेव ने आखिरी बार कहा, धर्मेंद्र, तुझे मौत नहीं दूंगा क्योंकि मौत तो आराम है,
तू जिंदा रहेगा और हर पल अपने पापों की सजा भोगेगा। तेरा शरीर बीमारियों से भर जाएगा, तेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तेरा परिवार तुझे छोड़ देगा और तू सड़कों पर भीख मांगेगा। तब तुझे याद आएगा कि तूने किसका घर जलाने की कोशिश की थी। और महादेव गायब हो गए, लेकिन शिवलिंग पर उनके त्रिशूल का निशान रह गया, जो आज भी देखा जा सकता है। धर्मेंद्र और उसके गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जैसा महादेव ने कहा था वैसा ही हुआ। धर्मेंद्र को कैंसर हो गया, उसका सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ने जब्त कर ली और जेल से छूटने के बाद वो सच में सड़कों पर भीख मांगने लगा। आज भी उज्जैन की गलियों में एक बूढ़ा भिखारी दिखता है जो रोते हुए कहता है, मैंने महादेव का अपमान किया था, अब मैं सजा भोग रहा हूं। और लोग उस मंदिर में जाते हैं जहां महादेव का तांडव हुआ था और समझते हैं कि भोलेनाथ कितने दयालु हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो कितने भयंकर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव के क्रोध के कहर की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। शेयर करें ताकि सब जाने कि भोलेनाथ के घर का अपमान करना कितना खतरनाक है। जय महाकाल।